आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत होती है और ब्रॉन्सन रीड एरिना में एंट्री करते हुए दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस ने पीछे से आकर उन पर जबरदस्त अटैक करा। ऑफिशियल्स ने हालांकि दोनों को अलग करा। अब सेथ रॉलिंस रिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए क्योंकि वहां पर उनका एक सेगमेंट दिखा। सेथ रॉलिंस आगे कहते हैं कि म्यूजिक कट करो, म्यूजिक कट करो। ब्रॉन्सन रीड आजा, मैं तुझको फेमस करता हूँ, बाहर आजा। एडम पियर्स और ऑफिशियल्स ने स्टेज एरिया पर एंट्री करी। तभी ब्रॉन्सन रीड आए और सिक्योरिटी उन्हें रिंग में जाने से रोक ही रही थी। सेथ रॉलिंस ने इतनी देर में ब्रॉन्सन रीड पर सिक्योरिटी के साथ डैब लगा दी। ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को एप्रिन पर दे मारा और अब रिंग में दोनों के बीच तगड़ा ब्रॉल दिखा। दोनों ने सिक्योरिटी को भी मारना शुरू कर दिया। ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस पर समन ड्रॉप लगाया और सुनामी देने गए। तभी सेथ रॉलिंस रिंग के बाहर हो गए और ब्रॉन्सन रीड ने उन पर एप्रिन से शोल्डर टैकल लगाया। सिक्योरिटी के लिए उन्हें रोकना दोनों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। ब्रॉन्सन रीड ने बैरिकेड से अनाउंसर टेबल पर सेथ रॉलिंस को ढेर करा और सुनामी लगाने की कोशिश करी। तभी सेथ रॉलिंस वहां से हट जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड जाके खुद ही गिरते हैं और दोनों ढेर हो जाते हैं। इसके बाद फाइनली सिक्योरिटी वगैरह इन दोनों को अलग थलग कर देती है। अब बैक स्टेज इयो स्काई और कायरी सेन ने क्लेम करा कि वो नई टैग टीम चैंपियन बनेंगी। तभी वहाँ लिव मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज आ जाती हैं। लिव मॉर्गन ने पहले तो नाया जैक्स को वार्निंग दी और इसके बाद डैमेज कंट्रोल से उनकी बहस हुई। यहाँ से लिव मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज का इयो स्काई और कायरी सेन के खिलाफ आज की रात के लिए मैच अनाउंस हो गया। अब हमें न्यू डे वर्सेस ऑथर ऑफ पेन के बीच वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और न्यू डे ने कंट्रोल बनाया। न्यू डे बार बार टैग दे के ऑथर ऑफ पेन पे हावी होने लगता है और मोमेंटम अपने पास रखते हैं। अब ऑथर ऑफ पेन भी पलटवार करते हैं। तभी मिज रिंग साइड आ जाते हैं। अब ऑथर ऑफ पेन हावी होना शुरू हो जाते हैं। तभी आर्ट्रुथ आके मिज पे अटैक करते हैं रिंग साइड। कैरन क्रॉस इनको रोकने जाते हैं। ब्रॉल के बीच ध्यान हटता है। कॉफी किंगस्टन ने इसका फायदा उठाया, रेजर को रोल करा और मैच जीत लिया। अब मैच के बाद फाइनल टेस्टामेंट और मिज ने आर्ट्रुथ पर अटैक कर दिया। तभी अचानक से एरिना की लाइट ऑफ होती है। लाइट वापस से ऑन होती है तो पता चलता है कि व्हाइट सिक्स फाइनल टेस्टामेंट को घेर चुकी होती है। निक्की क्रॉस टॉप रोप से स्कारलेट पर डैव लगाती हैं। व्हाइट सिक्स ने फाइनल टेस्टामेंट के मेंबर पर अटैक करके सबको ढेर किया। रिंग अनाउंसर एरिया के पास ऑथर ऑफ पेन की व्हाइट सिक्स ने हालत खराब करके रख दी। मिज अकेले रिंग में होते हैं और तभी अंकल हाउडी ने आकर उन पर अटैक करना चाहा। हालांकि फाइनल टेस्टामेंट के मैनेजर पॉल एलरिंग ने मिज को वहां से हटाया। हालांकि वो खुद अंकल हाउडी की पकड़ में आ गए और अंकल हाउडी ने पॉल एलरिंग पर मेंडल क्लॉ लगा के ढेर कर दिया। अब बैक स्टेज एडम पियर्स कुछ अनाउंस करना चाह रहे थे। तभी वहां ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस ने अचानक से पीछे से आकर ब्रॉन्सन रीड पर फिर अटैक कर दिया। एक बार फिर से इनके बीच ब्रॉल देखने को मिल गया। जैसे तैसे सिक्योरिटी वगैरह ने दोनों को अलग कर दिया। अब हमें लिव मॉर्गन, रकील रॉड्रिगेज वर्सेस इयो स्काई और कायरी सेन के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। मॉर्गन और इयो स्काई ने मैच की शुरुआत करी। इयो ने मॉर्गन में मार देके टैग देने पे मजबूर करा। रकील रॉड्रिगेज आई, उन्होंने पावर दिखाने की कोशिश करी बट डैमेज कंट्रोल ने अच्छे से रकील रॉड्रिगेज को खर्चा दिया। अब कायरी को ये अपनी साइड फंसा के मार देते हैं। अच्छा मैच दिख रहा था इन सभी के बीच। इयो स्काई ने एप्रिन से रिंग साइड पर लिव मॉर्गन पर ड्रॉप किक लगाई। इयो स्काई ने रिंग साइड पर खड़ी हुई जगारा जैक्सन पर भी अटैक कर दिया। तभी यहाँ से लैश लेजेंड ने स्काई पर अटैक कर दिया क्योंकि उनकी आप पार्टनर पर उन्होंने अटैक करा था। ये देख के मैच नो कॉन्टेस्ट के साथ खत्म कर दिया गया। इसके बाद डैमेज कंट्रोल का ब्रॉल जकारा और लैश लेजेंडर के साथ हुआ। मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज ने आके कन्फ्रंट भी करा। तभी रेहा रिप्ले की एंट्री होती है। उनका रकील रॉड्रिगेज के साथ पहले तो ब्रॉल दिखा। रेहा रिप्ले रकील रॉड्रिगेज को मार के रिंग के बाहर करती हैं और मॉर्गन को भागने से पकड़ती हैं। रेहा रिप्ले मॉर्गन पे रेप्टाइल लगाने वाली थी बट जेब कतरा यानी कि डोमिनिक ने आके मॉर्गन को खींचा। अब रेहा रिप्ले के हाथ डोमिनिक चढ़ गया, उस पर उन्होंने सबमिशन लगाया। फिर रकील रॉड्रिगेज और मॉर्गन ने जैसे तैसे जेब कतरे को रेहा रिप्ले के चंगुल से बाहर खींचा और ले गए। अब बैक से रकील रॉड्रिगेज ने बताया कि मुझे रेहा रिप्ले के खिलाफ मैच चाहिए। फिन बैलर कहते हैं डैमियन प्रीस्ट को लेकर के उन्होंने बात करी। डोमिनिक मिस्टीरियो ने फिन बैलर को वर्ल्ड टैग टीम टाइटल पर फोकस करने के लिए कहा। डोमिनिक मिस्टीरियो ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच लड़ने की डिमांड करी। कार्लितो ने कहा कि वो एडम पियर्स से इस चीज़ के लिए बात करके आते हैं। अब हमें LW वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर्स टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच दिखा। रिंग साइड चैट गेबल, आईवी नाइल और जेलेना वेगा भी होती हैं। अच्छी शुरुआत हुई इन दोनों के बीच। LW ने अमेरिकन पर हावी होने की कोशिश करी। अमेरिकन ने भी पलटवार करा। तभी रे मिस्टीरियो ने इन दोनों को रिंग के बाहर करा। ड्रैगन ली ने शानदार डैब लगाई। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। चैट गेबल ने इंटरफेयर की कोशिश करी। तभी जेलेना वेगा ने आईवी नाइल पर अटैक करा। रे मिस्टीरियो ने रोप पे डाला अमेरिकन मेड को और 619 दी। ड्रैगन ने स्प्लैश दी के पिन करके मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए।
अब बैक स्टेज कार्लितो ने डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए एडम पियर्स से वर्ल्ड टाइटल मैच की डिमांड करी। एडम पियर्स ये सुन के पहले तो हंसते हैं, फिर उन्होंने जैसे तैसे कहा कि ठीक है, नेक्स्ट वीक डोमिनिक एक फॉर्मर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को अगर हरा देगा तो उसे मैच मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद ये फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन कोई और नहीं बल्कि डेमियन प्रीस्ट ही होंगे। अब मेन इवेंट में हमें जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच देखा। बेल बजी और दोनों एक दूसरे पे पंचेस लगाते हैं। अब जे ऊसो मार के ब्रॉन ब्रेकर को रिंग के बाहर कर देते हैं। अब ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो पे कंट्रोल बना लेते हैं। अब ये दोनों एप्रन पर होते हैं और ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो को टर्न बकल पे दे मारते हैं और फिर एप्रन पे ही ब्रॉन ब्रेकर बैक ब्रेकर दे के जे ऊसो को ढेर करते हैं। जे ऊसो पलटवार की कोशिश करते हैं बट ब्रॉन ब्रेकर उसे फेल कर देते हैं। अब दोनों टॉप रोप पे होते हैं और वहां से ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो को मूव देते हैं। अब जे ऊसो स्पीयर देके पलटवार करते हैं, तभी सोलो सिकोआ और जैकब फातू क्राउड में से आते हुए दिखाई देते हैं। जे ऊसो का ध्यान हटता है। सोलो सिकोआ हीट वाली टी शर्ट लेकर आते हैं और उनके हाथ में टिकट्स भी थी। जे ऊसो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से हटते हैं। अब जे ऊसो रिंग कॉर्नर पे ब्रॉन ब्रेकर को दे मारते हैं। टामा टोंगा और टांगा लोआ भी क्राउड में आ जाते हैं। टामा टोंगा भी आते हैं, दोनों में जे ऊसो सुपर किक देते हैं। तभी सोलो सिकोआ और जैकब रिंग साइड आ जाते हैं। दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है। अब ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो में स्पीयर देने आते हैं, हालांकि सोलो सिकोआ जे ऊसो को हटाते हैं और सोलो सिकोआ में वो स्पीयर कनेक्ट हो जाती है, यानी कि सोलो खुद में ही स्पीयर खा बैठते हैं। ब्रॉन ब्रेकर और जैकब फातू आमने सामने आ जाते हैं। तभी जे ऊसो रिंग में से डैब लगाते हैं दोनों में। रिंग में जे ऊसो 2 सुपर किक, स्पीयर, स्प्लैश देके पिन करते हैं, हालांकि ब्रॉन ब्रेकर किक आउट कर देते हैं। अब टांगा लोआ और टामा टोंगा एप्रन पर आते हैं, वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तभी एडम पियर्स और ऑफिशियल के साथ आके दोनों को पकड़ के नीचे खींचते हैं और बैक स्टिल ले जाते हैं। अब जे ऊसो रिंग साइड ब्रॉन ब्रेकर को स्पीयर देने जाते हैं, तभी जैकब फातू सुपर किक और समन ड्रॉप अनाउंस टेबल पर दे मारते हैं। ब्रॉन ब्रेकर ने जे ऊसो को रिंग में डाला, स्पीयर दी और मैच ब्रॉन ब्रेकर ने जीता और वो बन गए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैचेस दिखाई दिए। वहीं सैथ रॉलिंस ने ब्रॉन्सन रीड को आज बुरी तरह से निशाना बनाया। व्हाइट सिक्स ने फाइनल टेस्टामेंट पर अटैक करा। हालांकि व्हाइट सिक्स को लेकर के अब कुछ खास बचा नहीं है। जितनी हाइप WWE ने इनकी क्रिएट करी थी ना, उसको उस लेवल की फ्यूड इनकी दिखाई नहीं दे रही है। अब इनको फाइनल टेस्टामेंट से बढ़वा रहे हैं। खैर, मेन इवेंट की बात करें तो जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के मैच में ब्लड लाइन का आना हुआ, जहां ब्रॉन ब्रेकर की स्पीयर सोलो में पड़ी। जे ऊसो ने टामा टोंगा टांगा लोआ पर सुपर किक मारी और फिर जैकब ने जे ऊसो को निशाना बनाया, जिस वजह से जे ऊसो टाइटल हार चुके हैं। अब यहां से चीज़ें क्लियर हैं। जे ऊसो अब कहां जाने वाले हैं हम सभी समझ गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस बारे में डिटेल में। जे ऊसो टाइटल हार चुके हैं, बड़ी बात यह है, वो भी ब्लड लाइन की वजह से। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।